गलत देखो 4 वचन में बोलने का गलत है। तो इसमें गलत क्या आप हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय शैडो बीट्स आई एम योर पल्लवी वेलकम बैक टू पार्ट 7 ऑफ शादी। एंड ये वाले व्लॉग में आप देखोगे जो 7 फेरे हम लेते हैं उन 7 वचनों के क्या बोलते हैं, क्या होते हैं वो 7 वचन। बेसिकली मैंने सोचा था कि इसमें बाकी और भी चीज़ें इंक्लूड कर दूँ, मतलब ये वीडियो को एंड कर दूँ, बट व्हाइल आई वाज एडिटिंग दिस इंटायर 7 वचन वाज सो फन दैट आई डिड नॉट वांटेड टू ऐड एनीथिंग एल्स ऑन इट। सो yes, मैंने इसमें बस 7 वचन रखे हैं। So let's start this video and I hope you guys like it. ओम गंगणपतये स्वाहा ओम गंगणपतये स्वाहा ओम गंगणपतये स्वाहा ओम अपाम्पदे वरुणाय स्वाहा ओम अपाम्पदे वरुणाय स्वाहा ओम अपाम्पदे वरुणाय स्वाहा ओम अपाम्पदे वरुणाय स्वाहा ओम श्री अम्बालिकै स्वाहा ओम श्री अम्बालिकै स्वाहा ओम श्री अम्बालिकै स्वाहा ओम गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमात्रा। आपके में होता है पर्दा करके आहुति डालते हैं अंदर पट वाली, नहीं होता। ओम परम मृत्यु अनुप्रयंति पाति अंतिम देव्यानाथ चक्षुमदेरुतोति ब्राह्मण नगरजा रीलगुतमोंत वीरान स्वाहा ओम भूर्भुवस्वत सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम गंगणपतये स्वाहा स्थातुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशादिका होता विदौ चुजाच षोडश स्वाहा ओम हाँ जी। इसके बाद आपकी कोई रीत वगैरह हो, कुछ नहीं, वचन बनवा अभी इधर ही देखो। अब हाँ जोर जोर से बोलिएगा, एक्स्ट्रा शोर कम करे, माइक देना चाहिए था इनको। हाँ जो भूल गए उनको भी याद आ जाएगी ना। राज कहाँ है? राज आंटी आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे क्या? मिलेगी क्या? बस हमें दूल्हा दुल्हन को थोड़ा सा रोस्ट करना है। कहाँ बाकी मेरे डांस करे डांस पीछे के बैठे हो तुम लोग? ये जो 7 वचन है, क्या हुआ तुषार? ये तुषार क्या हुआ? तो ये आपने भी सुनना है ध्यान से, ठीक है। यदि यज्ञम कुर्यात् अस्मिन् सम्मति गृह्णात्, इसका अर्थ है पहले आप घर में हवन पूजा करवाते रहे, कोई भी पुण्य का काम करवाते रहे। तो अब जो है आपने आगे जो भी पूजा करवाओगे तो वो ये आपके साथ आज से ही आपकी डीपी बोले तो डिस्प्ले पिक्चर नहीं, धर्म पत्नी। तो ये हो चुके हैं। तो हाँ, तो ये आपके धर्म, बहुत सही नाम निकाला है आपने। यज्ञ कार्य करोगे, जो भी पुण्य का काम करोगे उनको साथ लेके बैठोगे। पहले वचन में ये कहने, ठीक है जी। अब दूसरी बात आई, यदि दानम कुर्यात् अस्मिन् मम सम्मति गृह्णात्। पहले आप कहीं कोई भी खारी मिल गया, कोई गौ माता के कहीं गौशाला में हो है, किसी को भी दान दे दिया, पुण्य का काम कर दिया, तो वो काम अकेले अकेले नहीं करना है। यदि घर में कोई भी खारी आ जाता है, कोई मांगने वाला संत आ जाता है, कोई भी गेट पे आता है, तो आपको फर्ज है इनका कि आपको इनके साथ में लेके वो पुण्यदान करना है, ताकि ये भी पुण्य के भाग हो। मैं अकेले कर सकती हूँ? नहीं, अकेले नहीं, जोड़े के साथ करना। अब जो भी काम होगा जोड़े के साथ होगा। अब वो घर पे रहेगा और कोई बेकारी आ गया तो वो जान नहीं दे सकती। वो एक अलग है, वो सिचुएशन अलग हो जाएगी ना। माइक आ गई, माइक आ गई, माइक आ गई। तो शी इज ग्रेट। वीडियो कॉल दो बस, पकड़ना बोलना पंडित जा रहा है। तो ये हुआ दूसरा वचन। तीसरे में अवस्थाएं मम पालनम कुर्यात्, जो जीवन की 3 अवस्थाएं होती है, बाल, युवा और बुढ़ापा। बचपना, जवानी और बुढ़ापा दोनों आगे चले। बचपना तो इन्होंने अपने माँ के घर बिता लिया, अब इनका युवा, इनकी जवानी और बुढ़ापा वो आपके घर में बीते। तो उसमें ये कह रहे हैं 3 अवस्थाएं हैं जीवन की, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गया है। बचपना तो इन्होंने अपने
वहाँ के घर बिता लिया। अब इनका युवा, इनकी जवानी और बुढ़ापा वो आपके घर में बीती है। तो उसमें ये कह रहे हैं 3 अवस्थाएं हैं जीवन की। बीच बीच में ब्रेक ले सकते हो, एक एक महीने का घर नहीं जाओगे बिताने के लिए? वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो इन तीनों अवस्थाओं में इनका पालन करना है। ठीक है जी। अब इनका बाल चला गया युवा में और बुढ़ापे तक इनका साथ निभाना। ठीक है जी, तीसरे में कह रहे हैं। और चौथे में कह रहे हैं धन आदि गोपने मम सम्मति गेना। पहले तो जब तक आप अनमैरिड थे, मौजली खूब, जहाँ मन कर दिया वहाँ अकाउंट खुलवा लिया, जहाँ मन करके वहाँ पैसे रख दिए। अरे अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इनके आने के बाद इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी बात होती है तो इनको पता होना चाहिए कि आपके घर में धन कहाँ रखा हुआ है। ठीक है जी, कुछ भी इनसे छुपा के आपने नहीं रखना है। पता होना चाहिए। कोई भी धन पल्लवी छुपा के नहीं होना चाहिए। तुम्हें भी नहीं छुपाना है। ठीक है जी, मैं छुपा सकती हूँ। अभी बताऊंगा वो भी। पहले जो कह रहा हूँ वो तो सुनो। ठीक है जी, ये वही चौथे वचन के। पांचवे में गाँव आदि पशु विक्रय मम सम्मति गेण्यात। पहले घर में गाय भैंस हुआ करती थी तो उनको बेचते थे, लेते थे। अब जो है घर में गाड़ी आ गई, बाइक आ गई। तो पहले आप जब शादी नहीं हुई थी, आपका मन कर गया आज गाड़ी लानी है तो आप चल दिया अकेले अकेले गाड़ी लाने। पर अब ऐसा नहीं करना है। आपका मन करता है गाड़ी खरीदने का तो पहले इनसे पूछना है कि तुषार का है, याद दिलानी पड़ेगी मैं उसको गाड़ी यार। लेने जा रहा हूँ, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, उनमें इनकी राय लें। तुषार ठीक है जी। आओ याद दिलाती हूँ वचन। आप वचन दे रहे हैं, पूछ कहाँ रहे कि आप इसमें सहमत हैं? वो भी बताऊंगा। आप वचन दे रहे हैं कि उनसे पूछ कहाँ रहे कि आप इसमें सहमत हैं? वो भी बताऊंगा। वो सहमति भी दूंगा, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे। हाँ, ठीक है जी। ठीक है जी, ये हुए 5वें वचन के बाद। छठे में क्या कह रहे हैं? वसंत अधि शत सूर्येषु मम पालनम कुर्यात्। हमारे इंडिया में भारतवर्ष में 6 ऋतु होती है। जैसे अब श्रावण आने वाला है, बारिश ही बारिश आएगी। अब इससे पहले गर्मी कितनी हो रही थी, अब भी गर्मी, फिर ठंड आ जाएगी। तो ऐसे 6 ऋतु होती है। तो इनका कहने का मतलब है कि इन 6 ऋतुओं में इनकी पालना करनी है आपने। अर्थात अब गर्मी है, इनको कूलर की, एसी की आवश्यकता है। तो इनको ये घर में गर्मी में ना रहे, आप इनको कूलर, पंखा, जो भी आवश्यकता है इनकी पूरी करें। जहाँ ऐसे ही अपने माए की मौज ले रही थी, ऐसे ही वहाँ पे मिलेगी। ठीक है जी। और 7वें में और आखिरी में क्या कह रहे हैं? सखी सुगन हास्यम कटु वाक्यम न वदेत न कुर्यात्। ये सुनिएगा, सखी सुगन हास्यम कटु वाक्यम न वदेत न कुर्यात्। यानी कल को ये अब शादी हो गई है, इनकी फ्रेंड भी आएंगे, दोस्त भी आएंगे, तो वहाँ कुछ भी ऐसी बात हो जाती है जो आपको चुभती है, इनकी बात अच्छी नहीं लगती है, तो वहाँ सबके सामने इनको डांटना फटकारना नहीं। नहीं, उसका भी नंबर आएगा। ठीक है जी। इनको डांटना फटकारना नहीं है। ये कह रहे हैं यदि मुझसे ऐसी कोई गलती होती है तो आप मेरे घर आके हास्यम कटु वाक्यम न वदेत न कुर्यात्। ये सुनिएगा, सखी सुगन हास्यम कटु वाक्यम न वदेत न कुर्यात्। यानी कल को ये अब शादी हो गई है, इनके फ्रेंड भी आएंगे, दोस्त भी आएंगे, तो वहाँ कुछ भी ऐसी बात हो जाती है जो आपको चुभती है, इनकी बात अच्छी नहीं लगती है, तो वहाँ सबके सामने इनको डांटना फटकारना नहीं। इनके लिए नहीं, इनके उसका भी लिए। नंबर आएगा। ठीक है जी। इनको डांटना फटकारना नहीं है। ये कह रहे हैं यदि मुझसे ऐसी कोई गलती होती है तो आप मेरे घर आके आप प्यार से समझा के उस बात के बारे में मुझे बता सकते हैं ताकि वो गलती दोबारा ना हो। ठीक है जी। और अगर यदि आपको ये 7 वचन मंजूर है, आप एग्री करते हैं, तो अभी आएगा, वो भी आएगा, मंजूर है। अग्नि को साक्षी मानकर बोलो स्वस्ति। ठीक है, मंजूर है, कंफर्म, ध्यान रखोगे। लॉक कर लिया जाए। चलो आप कीजिए मंजूर। ये तो थी आपकी डिमांड। हमारी 7 डिमांड थी आपकी, इन्होंने 7 का मान लिया। तो आदमी देख लो कितना घोड़ा होता है। चलिए, ये तो कह रहे हैं आपने 7 का ही, मैं तो सिर्फ 4 ही मांग रहा हूँ। और 4 ही। पंडित जी, हमारी रिक्वेस्ट की डिमांड थी। हाँ, ये रिक्वेस्ट कर रहे 4 वचन। ठीक है जी। अब तो आप सुनेगा ध्यान से। रिक्वेस्ट नंबर 1, उद्याने मद्यपाने च पितृगृह गमने च। उद्यान बोलते जंगल को। जैसे पहले, अब तो सारी जगह बिल्डिंग हो गई, घर हो गए, पहले जंगल रहता था। तो इनका कहने का मतलब है जो भी सुनसान जगह जहाँ कोई आता जाता न हो, वहाँ आपको अकेले नहीं जाना।
ऐसी कोई जगह जो अनसेफ हो, जहाँ आपका जाना सेफ सेफ नहीं हो है, ना। लंदन की गलियों में नहीं घूमना है। तो वहाँ पे बनाते। और दूसरा क्या कह रहे हैं, मद्य पाने, मद्य बोलते। और दूसरा क्या कह रहे हैं, मद्य पाने, मद्य बोलते शराब को। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने शराब पी रखी हो, उसके निकट आपको नहीं जाना। दूसरी बात, मतलब तुषार के पास नहीं जाना है। बाय गाइस। ठीक है। एंड और अगर इसने भी रखी है तब ये तब बात- क्या करोगे आप तो बताओ। आप छुड़वा दो ना। तो आप नहीं छुड़वा- जाऊंगी ना पास। प्लीज में छोड़ दो ऐसे। एक आदमी की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है एक औरत का। औरत का तो मतलब औरत क्या है? कुछ भी करवा सकती है। एक औरत कैकेयी भी बन सकती है, एक औरत माँ सीता भी बन सकती है। तो दोनों बातों में सेकंड वाला बनना। ठीक है। जंगल नहीं जाऊंगी हाँ बट बनवास के लिए। और तीसरे में क्या कह रहे हैं, पिता गृह गमने न चाह। ये जो आप ये अभी तो हंसी खेल रहे हो ना, असली परीक्षा इसके बाद होगी, जब पता चलेगा। ये मैरिड लाइफ है ना, ये यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, एनडीए का भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पर इसको क्लियर करने में ना बहुत मेहनत लगती है। इसमें पढ़ाई नहीं चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, पिता गृह गमने न चाह। अब घर में कुछ भी बात होती है, ऊंच नीच सबके घर में चलती है। जहाँ आप 2 बर्तन रख दोगे, हवा से वो भी खटक जाएंगे। ये तो फिर भी रिश्ता है। तो कोई भी बात हो घर में, कोई भी ऐसी सीरियस कंडीशन आ जाए, तो कभी भी बिना परमिशन के अपने मायके इनसे नहीं जाना। इनसे पूछ के भी जाना है। अगर आपको मायके जाना है, ये तो गलत है। ये तो गलत है। ये तो गलत है। ये तो सच में गलत है। और क्या? नहीं अच्छा, नहीं इस 7 वचन में एक बार भी नहीं बोले कि गलत है। गलत। देखो 4 एक वचन नहीं में बोल बोले दिया, कि गलत है। तो इसमें गलत क्या है, आप बताओ। हाँ अब आपकी लड़ाई हो, हाँ। तो आप गुस्से में घर छोड़ के आप भाग जाओ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। आप वो 2 मिनट का गुस्सा है ना, जो वो 2 मिनट का गुस्सा बता है के तो जा सकती हूँ ना, सकती हूँ ना। हाँ बता के जा सकते हो। जाएगी। आप जा रहे तो हो? क्या बस बहुत अब मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसे लड़ाई तो करनी नहीं है ना। लड़ाई करने के लिए थोड़ी ना रिश्ता जोड़ा जा रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद है आज्ञा भग्यम न कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टकम। यानी अब आप अपने घर में थे, अब आप अपने घर में थे, आपकी माता जी ने बोला, आपके पिताजी ने बोला पानी का गिलास दे दे, चाय बना दे, कोल्ड ड्रिंक डाल दो, तो आपने कभी उनको डिनाई नहीं करा, उनको कभी मना नहीं किया ना। ऐसे इनके माता पिता भी है, ऐसे इनके माता पिता है, तो आपके माता पिता भी वही हो गए। अब से जो इनके माता पिता है वो आपके माता पिता हैं, तो उनकी आज्ञा को भंग नहीं कर रहे हैं, उनकी आज्ञा को मना नहीं कर रहे हैं। अगर वो कह दे वो चुपचाप बात मानने नहीं, उसको स्वीकार करें। पति भी ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद नहीं होगा तो नहीं ये कह रहे हैं, अगर आपको ये मेरी बातें मंजूर है तो आप मेरे बाएं अंग आ जाओ। बाएं अंग बोलते हैं लेफ्ट हैंड। जब मैरिड हो जाती है गर्ल तो वो लेफ्ट हैंड आ जाती है। ठीक है, मंजूर है तब ना। हाँ मंजूर है। तो मंजूर अभी सिंदूरदान हो गया, सब हो गया, मंजूर नहीं है तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, अभी नहीं, अब मंजूर करना पड़ेगा क्या ना। करनी तो अपने आप सिचुएशन आप आराम से सोचो, आपके पास पूरा समय डिस्कस कर सकते सब तो हो गया। अब ये साइड आएंगे। हैं। ऐसा भी चलिए। चलो ठीक है, मंजूर है। बोलो स्वस्ति। ये तो 14 वचन हो गए। चार नहीं 14 कहाँ हुए? 7 उसके होंगे, 7 इसके होंगे। नहीं, 4 हुए। इनके चार होते हैं, इनके सात। लेडीज के 4 हुए। हाँ, वही ना। आदमी बहुत शरीफ होता है, इसलिए कहते हैं 7 की जगह 4। स्वस्ति। हाँ, आ जाओ अभी शरीफ। एक दूसरे को देख के अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सचिन क्यों? अरे नहीं हटा। इसे चला गया। वेरी गुड, वेरी नाक से सचिन, नाक से, ये क्या बात हुई? नाक से, नाक से। अपनी अरे 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 आप बैठे रहे, अरे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसे थोड़ी होता है। रुक जा यार, वहाँ चले हाँ, आना। भाई टीम को बुला ही नहीं इसके रहे। अंदर सेंटर लेनी है, वहाँ चले आइयो, या पहले ये ले ले फिर सेंटर ले लियो। ये वैसे भी एक तो वैसे ही है ना, भाई एक्टेड है। अब तो है, आ जाते हो आप बस बीच बीच में। बैच भी आ गए थे। एक बार सेकंड रोड में होके आएगा। वो बोल रहा आउट ले डालना ना, जैसे एल्बो पे रखना। हल्का सा ऐसे नहीं वो वाले हाथ से नेक के पीछे रखना। और अब रोरी है वो, लाल वाली। ये सिंदूर। रोरी है वो। हाँ सब चेक कर। किसी में नहीं बोल सकते।
मंगलरीयं वधुरीमाग्ं समेत पश्यत् सौभाग्यं मसै दत्वा यथा दत्तं विप्रेत श्रीपर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदाच्छो भवान् महीयते धनं दानं पशुं बहुपुत्रलाभं I'll see you guys tomorrow in the last vlog of Shadi. I promise tomorrow is the last vlog. Like, comment, share, subscribe. I hope you guys like it, and I will see you guys tomorrow. Till then, subscribe.